नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हिंदुस्तान जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस देश का लोकतंत्र ऐसा है कि एक चाय वाला भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को साबित करके दिखाई है। साल 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तभी से इस कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद ना तो पीएम मोदी के संस्कार बदले, ना उनका व्यवहार बदला और ना ही पीएम मोदी के घर का माहौल बदला। पीएम मोदी का घर भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी मां का दिल आज भी बहुत बड़ा है। उनके घर में धर्म जाति से परे जाकर अब्बास को भी जगह दी जाती है, और ये बात खुद पीएम मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन के खास मौके पर बताई। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते रही हैं और इसी के दम पर अपनी सियासत चमकाते रही हैं। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो ऐसे तमाम आरोपों को झेलकर ही आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे हैं। और जो भी उन्हें मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि ना तो वो मुस्लिम विरोधी हैं और ना ही उनका परिवार। दरअसल शनिवार यानी कि 18 जून को अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के खास मौके पर घर पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान जहां मां के पांव पखारे, उनसे आशीर्वाद लिया और तोहफे में शॉल दी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉग में पीएम मोदी ने अपने घर और मां से जुड़ी कई बातों को साझा किया। इसी ब्लॉग में पीएम मोदी ने अब्बास नाम के एक बच्चे का जिक्र करते हुए बताया, मां हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले ही कम हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। इसके उदाहरण के तौर पर पीएम मोदी ने कहा, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जहां मेरे पिताजी के बहुत करीबी मुस्लिम दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी असहाय अब्बास को हमारे घर पर ही ले आए। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर मां अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। यही नहीं, त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी मां के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। इसी ब्लॉग में पीएम मोदी ने बताया, हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो मां उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो मां अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख से दुखी हो। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पीएम मोदी ने अपने घर और अपनी मां से जुड़ी इसी तरह की कई और बातें बताई हैं, जिन्हें आप उनके ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें, पीएम मोदी ने पिछले साल सितंबर में भी ताले वाले मुस्लिम मेहरबान की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बचपन की कहानी सुनाते हुए कहा था कि करीब 55 से 60 साल पुरानी बात है। अलीगढ़ से जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे। वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है कि वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रखकर जाते थे और 3 महीने बाद पैसे ले जाते थे। आप भी सुनिए पीएम मोदी की जुबानी मेहरबान की ये कहानी। मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे। वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे।
और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़ी ये अब्बास और मेहरबान की सच्ची कहानियां बता रही हैं कि विपक्ष भले ही उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाता रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में रहते हुए कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने तो साल 2019 में दोबारा देश की सत्ता संभालते ही अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझने वालों को लताड़ते हुए कह दिया था कि इस बार हमें मुस्लिमों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। इस ऐलान के साथ मोदी सरकार ने एक नया नारा भी दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहरहाल पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े इन दो सच्चे किस्सों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।